नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल जीएम टेक में आप सभी को स्वागत करते हैं। और मैं हूं प्रदीप। और फ्रेंड, मेरे पास आज जो मोबाइल आया है ये Realme 3 है इसका मॉडल। और ये मोबाइल वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से मेरे को कुरियर करके भेजा है। उसी टेक्नीशियन का कहना है ये पावर ऐसी चेंज कर दिया, CPU रिवॉल्व कर दिया, उसके बाद भी पावर जो की है ये कम नहीं कर रहा है। लेकिन पावर की में GR वैल्यू है, तो आपको भी थोड़ा चेकिंग करके दिखा देते हैं। ये मैंने चार्जिंग डाला है तो चार्जिंग तो शो कर रहा है, लेकिन ये पावर जो की है ये पावर की काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड, आप भी देख सकते हो मैंने पावर की शॉर्ट करके ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पावर की काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड चलिए और एक बार चेकिंग कर लेते हैं अच्छे से। तो चार्जिंग को मैंने डिस्कनेक्ट करके फिर भी एक बार कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो ये चार्जिंग लोगो फिर आ गया। तो इसके बाद देखते हैं चार्जिंग देने के बाद ये जो पावर की का जो पॉइंट है इसमें शॉर्टिंग करके देखता हूँ ये ऑन होता है या नहीं होता है। तो ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करते हैं और ये किस लिए पावर की काम नहीं कर रहा है, ये इसका वजह क्या है ये अच्छे से देख लेते हैं। तो फ्रेंड आप भी देख सकते हो ये टोटली जो बोर्ड पे काम हुआ है आपको थोड़ा अच्छे से देखा देता है। ये जो पावर IC जो चेंज किया हुआ है और CPU जो है ये इसको भी रिवॉल्व कर दिया उसी टेक्नीशियन भाई ने। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है उसको भी रिप्लेस कर दिया। और पावर IC का नीचे में जो डायोड है ये डायोड को भी रिप्लेस कर दिया उसने। तो आपको अच्छे से जूम करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये जो पावर IC है इसको रिप्लेस कर दिया। और ये जो डायोड है ये डायोड को चेंज किया और ये डायोड भी उल्टा लगा दिया है। और ये CPU को भी ये रिवॉल्व कर दिया। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसको भी चेंज कर दिया, फिर भी नहीं हुआ है। तो फ्रेंड चलिए इसके बाद देख लेते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो पावर की का जो पॉइंट है इसमें GR रीडिंग कितना आ रहा है ये चेकिंग कर लेते हैं। तो पहले इस मीटर को डायोड मोड में कर लेते हैं। तो स्विच का जो पॉजिटिव पॉइंट है इसमें चेकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे GR आ रहा है लेकिन ज़्यादा आ रहा है, इतना नहीं आना चाहिए। ये GR इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है ये पहले समझ लेते हैं। ये जो एक पॉइंट है ये ग्राउंड है और दूसरी जो पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपका यहाँ पे GR मिल रहा है, पॉजिटिव लाइन है। और ये जो पॉइंट है TP पॉइंट है स्विच का। तो इसमें से एक रेजिस्टेंस 1K का रेजिस्टेंस देके सीधा जाता है और एक डायोड यूज़ किया है कंपनी ने, उसके बाद सीधा पावर IC में जाता है। पावर IC में D2 जो नंबर है पॉइंट है, बॉल का पॉइंट D2 में जाता है।
और ये 1K का रेजिस्टेंस यूज़ किया है। और ये जो आईसी का नीचे जो पॉइंट है ये D2 का अंदर गया है। तो ये जो रीडिंग आपको दिखाया है, ये रीडिंग जो मिल रहा है, ये यहाँ पे जो रीडिंग मिल रहा है, ये रीडिंग तो ठीक नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि ये जो पावर आईसी से जो लाइन आता है, ये पहले इस डायोड को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के बाद ये देखना पड़ेगा ये जीआर कितना मिल रहा है, क्योंकि ये डायोड का आगे से एक लाइन आता है, एक रेजिस्टेंस होके, ये जो चार्जिंग आईसी में सीधा जाता है, जो डीसी टू डीसी है और बीक्यू आईसी लगा हुआ होता है कुछ कुछ सेटों में। तो इसमें से भी एक लाइन जाके ये मिलता है यहाँ पे। तो हो सकता है ये जो जीआर मिल रहा है ये डीसी टू डीसी आईसी का हो सकता है। तो पहले इस डायोड को रिमूव करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये पीएम के थ्रू जो लाइन है ये कनेक्ट है, ये डिसकनेक्ट हो गया। तो पहले चलते हैं ये डायोड को रिमूव करते हैं और रिमूव करके देखते हैं ये जीआर डायोड का जो नेगेटिव पॉइंट है उसमें चेकिंग करते हैं ये पीएम से इसमें जीआर है या नहीं है। डायोड के रिमूव करने के बाद देखना पड़ेगा ये लाइन ब्रेक भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने डायोड रिमूव कर दिया। इसके बाद पावर की में देखते हैं ये जीआर कितना मिलता है। तो फ्रेंड आप भी देख सकते हो अभी भी उतना ही जीआर आ रहा है, 2.7 की आसपास है। तो मैंने डायोड तो रिमूव कर दिया, फिर भी ये जीआर मिल रहा है। मेरे को तो लगता है ये जो पावर आईसी से जो डायोड होके जो लाइन आ रहा है, ये हो सकता है डायोड ख़राब भी हो सकता है और पावर आईसी से जो लाइन है ये लाइन ब्रेक भी हो सकता है। तो चलिए इसको डायोड का दूसरी तरफ जो पावर आईसी से लाइन है तो उसमें जीआर चेकिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये जो जीआर मिल रहा है ये तो चार्जिंग आईसी से सीधा आता है और ये पावर आईसी से जो लाइन कनेक्ट होता है तो इसमें जीआर नहीं मिल रहा है। और एक बार अच्छे से चेकिंग कर लेते हैं, इसमें जीआर मिल रहा है लेकिन पावर आईसी का जो लाइन है उसमें जीआर नहीं है। और ये रेजिस्टेंस होके ये आता है लाइन और ये डायोड की साथ कनेक्ट होती है, लेकिन पावर आईसी का जो लाइन है इसमें जीआर नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद ये पावर आईसी को रिमूव करके देखना पड़ेगा। जो आईसी का नीचे बॉल है ये छूट गया है हो सकता है, और ये भी हो सकता है ये लाइन ब्रेक भी हो सकता है। तो चलिए ये पावर आईसी को पहले रिमूव कर लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने पावर आईसी रिमूव कर लिया और ये D2 ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो D2 है, तो ये 2 नंबर है और A B C D D2 ये है D2। तो इसमें से डायोड का जो दूसरी पॉइंट है तो वहाँ पे कनेक्टिविटी है या नहीं है ये पहले चेकिंग कर लेते हैं। तो चलिए
तो D2 से यहाँ तक कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं है। और एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो फ्रेंड आप भी देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्शन जो था ये जो लाइन है ये ओपन हो चुकी है। तो फ्रेंड ये D2 का जो बॉल का पॉइंट है उसमें से एक जंप पार्ट निकल लेता हूँ आईसी का नीचे से। तो फ्रेंड मैंने ये जंप पार कर लिया और डाइट का दूसरी तरफ ये जोड़ देना है। तो अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और जो पावर आईसी है उसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो मैंने रिवॉल्व नहीं किया, मैंने अच्छे से इसको रिमूव किया था। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो मैंने पावर आईसी को इंस्टॉल कर दिया और मैंने जो जंपर किया है इसमें जीआर कितना आ रहा है ये थोड़ा चेकिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप भी देख सकते हो यहाँ पे जीआर आ गया है। इसके बाद जो डायट उल्टा लगा हुआ था मैं सीधा करके इसको बैठा देता हूँ। उसके बाद देखता हूँ ये पावर स्विच में जीआर कितना आ रहा है। तो चलिए डायट को इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ पे।
तो फ्रेंड चलिए इसके बाद जीआर चेकिंग कर लेते हैं। जो स्विच का जो पॉइंट है इसमें जीआर कितना आ रहा है। तो फ्रेंड आप भी देख सकते हो, मैंने पहले भी बोला था इसमें जीआर जो आ रहा था ये ज़्यादा आ रहा था। तो आप देखिए यहाँ पे 1.5 जो जीआर आ रहा है। तो अभी तो लगता है ये जो स्विच का जो पॉइंट है ये कनेक्शन ठीक ठाक हुआ है, हो सकता है। तो चलिए इसको ऑन करके देख लेते हैं ये ऑन होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड देख सकते हो ये पावर स्विच जो है ये कम कर रहा है। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये रिपेयरिंग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा चैनल पे जो नया फ्रेंड है सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी तरह मैं वीडियो लेकर के आता हूँ। और फ्रेंड एक लाइक भी दे देना। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।